नमस्ते जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदाबाद होंगे एकदम। सब लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। हमारे यहाँ क्लासेस की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आज मॉर्निंग में कोई स्टूडियो अवेलेबल नहीं था। चलो ऐसे ही चलता रहे ईश्वर, ऐसे ही क्लासेस पे क्लासेस, क्लासेस पे क्लासेस चलती रहें, स्टूडियो बिज़ी रहें, ठीक है, लेकिन हमें भी स्टूडियो मिल जाए जिससे कि भाई हम भी टाइम रहते अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। तो नमस्ते जी, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, ठीक है, राम राम मोहित जी, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। अमन, अमन ढेर सारा प्यार आपको, लव यू टू मेरे भाई। जतनी यादव, अच्छा इसके नीचे के भी कमेंट मुझे देखने हैं तो मैं कैसे देखूंगा। यस, वेरी गुड इवनिंग नारायण, संदीप कुमार, मीनाक्षी पटेल, ठीक है, परमजीत जी, ओके, मोहित, शिवानी, सोई विद्रीसी, यशो वर्धन यादव, शिवम कश्यप, उमेश कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का। अखंड प्रताप जी हैं, हाँ अखंड प्रताप जी आप सवाल पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। विकास यादव जी हैं, नित्या यादव हैं। नहीं नहीं, टाइम नहीं बदल गया बेटा, वो ठीक है, वो मॉर्निंग में एक्चुअली स्लॉट खाली नहीं है, इस वजह से। जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आइए आगे चलते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुरस्कार जितने भी हैं, ठीक है, वो मैं सब एमसीक्यू के माध्यम से आपको करवाऊंगा। और आज ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा, पुरस्कार वाला, ठीक है। फिर से कल से हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो होगा आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब वन्य जीव संरक्षण। इसमें हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पढ़ाएंगे 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कराएंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कराएंगे, वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को कराएंगे। तो वो सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कल से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। फिलहाल इस चैप्टर में जितना हमें करना था, जितना हमें पढ़ना था, ठीक है, उतना हम पढ़ चुके हैं, उतना बहुत शानदार तरीके से हम कर चुके हैं। चलिए सर, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, थैंक यू सो मच। आइए अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर यह है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, इस पुरस्कार को हम हिंदी और इंग्लिश में यही कहते हैं, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार ही बोलते हैं हम, है ना, ये ध्यान रखना। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आईजीपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 1987 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार को, ये जो आपका आईजीपीपी है, इसको हमने, ठीक है ना, 1987 में स्थापित किया था। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है 1987 में स्थापित किया था, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार के लिए चयन समिति की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पुरस्कार के लिए चयन समिति की जो अध्यक्षता करते हैं कि किन किन लोगों को पुरस्कार मिलेगा, उसके लिए एक कमेटी होती है, कमेटी, द सिलेक्शन कमेटी, चयन समिति, कि वो पूरे भारत से उन लोगों को ढूंढते हैं जिनको एक पुरस्कार मिले। तो वो जो चयन समिति होती है, सिलेक्शन कमेटी, उसकी अध्यक्षता भारत के वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। यह पुरस्कार केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, संगठनों के लिए नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। यह पुरस्कार संगठन को भी मिलता है, और यह पुरस्कार, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पुरस्कार इंडिविजुअल्स को भी मिलता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स को भी मिलता है, इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स को भी मिलता है, ये संगठन को भी मिलता है। तो यहां पर केवल एक और दो आपके सही हो जाएंगे, एक और दो। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन भी है इसकी। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्सप्लेनेशन भी है यहां पर, जिससे कि आप इसे बार बार रिवाइज कर सकें। केवल एक और दो, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1987 में की गई थी, बिल्कुल सत्य बात है, 1987 में की गई। चयन नियमों के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, ठीक है, विजेताओं का चयन करती है। जी हाँ, ठीक है, कोई दो राय नहीं है कि चयन नियमों के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में, जी, भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में चयन नियमों के अनुसार
ठीक है, एक उच्च स्तरीय समिति होती है जो कि विजेताओं का चयन करती है कि किस किस को ये, ठीक है, अवार्ड मिलेंगे। यह पुरस्कार इंडिविजुअल्स को और संगठन दोनों को दिया जाता है। संगठन की श्रेणी में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह को दिया जा रहा है तो संगठन की श्रेणी में इसमें जो है वो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, संगठन की श्रेणी में, ठीक है, इस पुरस्कार में कितने 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और व्यक्तिगत श्रेणी में इसमें, ठीक है, 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसमें एक सिल्वर, ठीक है, कमल ट्रॉफी, इसको बोलते हैं रजत कमल ट्रॉफी, वो दी जाती है। और यह सम्मान सबसे पहले अगर किसी संस्था को मिला तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई ये सम्मान सबसे पहले किस संस्था को मिला, किस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, VNHS। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये नेचर्स के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा प्रयास करती है ये संस्था। तो इस संस्था को सबसे पहले बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को 1987 में ही ये पुरस्कार मिला था। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मेदिनी पुरस्कार से है जी। दूसरा प्रश्न मेदिनी पुरस्कार योजना से है। मेदिनी पुरस्कार योजना के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेदिनी पुरस्कार योजना के उद्देश्य के संबंध में, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं मेदिनी पुरस्कार योजना के। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य होगा। यह वन्य जीवों के बचाव में शामिल वन विभाग के जो ग्राउंडेड कर्मचारी होते हैं उनको दिया जाता है जी, ये उनको दिया जाता है। मैं फिर से बोलता हूं कि ये वन्य जीवों के बचाव में शामिल जो वन विभाग के मैदानी कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है, तो नहीं भाई। यह पर्यावरण, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लेखकों को, ठीक है, प्रोत्साहित करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पर्यावरण, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर, ठीक है, ये विषय है पर्यावरण, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण। पर्यावरण, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे जो विषय हैं, 3 विषय हैं, ठीक है, ऐसे विषयों पर मूल रूप से जो हिंदी में लिखी गई पुस्तक है उनके लेखकों को, क्योंकि उन पुस्तकों को एक तो हिंदी में लिखा गया, दूसरा वह जन सामान्य की, ठीक है, भाषा में लिखा गया जिससे कि आम लोग भी इसको समझ सकें, आम लोग भी बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। तो ये समझना है बच्चे इस पॉइंट को कि मेदिनी पुरस्कार योजना का जो संबंध है वो पर्यावरण, वनीकरण मतलब इन्वायरमेंट, फॉरेस्टेशन और, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल जैसे सब्जेक्ट पर जो हिंदी में लिखी गई पुस्तक है उनके लेखकों को दिया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सी और डी आपका गलत होगा, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो यह पर्यावरण, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड जी। यह पर्यावरण, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर मूल रूप से जो हिंदी में लिखी गई पुस्तक है उनके लेखकों को प्रोत्साहित करता है ये पुरस्कार जो है, ठीक है। 1987 में ये पुरस्कार स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था? MOEFCC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इस पुरस्कार को 1987 में ही शुरू किया है। मेदिनी पुरस्कार को, इंदिरा गांधी वाले को भी 1987 में और 87 में ही मेदिनी पुरस्कार को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण और उससे संबंधित विज्ञान के क्षेत्रों में हिंदी भाषा का जो ओरिजिनल साहित्य है उसको बढ़ावा देना। इसमें टोटल 4 पुरस्कार दिए जाते हैं, मतलब 4 श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम श्रेणी में विजेता को 1 लाख रुपए, द्वितीय श्रेणी के विजेता को 75,000 रुपए, तृतीय श्रेणी के विजेता को 50,000 रुपए और सांत्वना पुरस्कार 25,000 रुपए इसमें दिया जाता है। क्लियर है? प्रथम श्रेणी को 1 लाख, द्वितीय को 75, तृतीय को 50 और सांत्वना पुरस्कार 25,000 दिया जाता है। कुल मिलाकर ये है कि जो तकनीकी शब्दावली है उसको सरल बनाकर आम लोगों को हिंदी भाषा में पहुंचाना। फोल्डर बिखरे हैं एक जगह, भैया मैं थोड़ी नहीं करूंगा फोल्डर को, ठीक है ना, जो बिखरे हुए फोल्डर हैं। ठीक है, मैंने 20 बार बोल रखा है टेक्निकल टीम से कि कर दो कर दो। आपके सामने भी क्लास में मैंने एक बार बोला उस बच्चे से, तो एक बच्चा बोलने लगा कि सर क्लास में क्यों बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मैं पीछे भी बोलता हूँ, आप लोगों को तो यकीन नहीं होता, मैं पीछे भी बोलता हूँ मैं। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की जो पात्रता है, मतलब उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है, एलिजिबिलिटी है, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, उसके जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन आपको बताना है कि यह पुरस्कार ग्रामीण समुदाय, व्यक्ति और ग्राम सभाओं के लिए दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह पुरस्कार ग्रामीण समुदायों को दिया जाता है,
यह पुरस्कार व्यक्तियों को दिया जाता है और यह पुरस्कार ग्राम सभाओं को दिया जाता है जो उस दिशा में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है ना, जो उस दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। जी, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है जो इस दिशा में कार्य करते हैं, ग्रामीण समुदाय, व्यक्ति और ग्राम सभाओं के लिए। इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, कैश एक, ठीक है ना, इसमें मेडल दिया जाता है और प्लस एक, ठीक है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि, पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। केवल सरकारी कर्मचारी और वन अधिकारी इस पुरस्कार को प्राप्त करने के हकदार हैं। ये केवल सरकारी कर्मचारी और वन अधिकारी को दिया जाता है, नहीं। ठीक है, तो इसमें गलत कथन ही पूछा है ना, तो गलत कथन यही है, सी विल बी राइट आंसर, सी ही आपका सही होगा, क्योंकि जो गलत है वही सही होगा। क्लियर है। अगला है, यह पुरस्कार 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर दिया जाता है। ये बात भी सही है कि ये पुरस्कार, ये ध्यान रखना, 11 सितंबर को दिया जाता है और ये 11 सितंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर। हाँ जी भैया बोलिए। जी, धर्मेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर आप एकदम स्वार्थी हो गए हो, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। अरे यार, तुम्हारे लिए कोई मर भी जाए ना, फिर भी तुम क्या करोगे पता है, तुम कहोगे कि शायद अपने लिए ही मरा होगा, हमारे लिए तो ये नहीं मरा, हमारे लिए तो ये मर ही नहीं सकता। हुँ? आप सब लोग इतने योग्य हैं, आप सब लोग इतने शिक्षित हैं, आप सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं। आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि जैसे ये प्रश्न है, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जितने भी पुरस्कार हैं मैं उनको, देखिए, एमसीक्यू फॉर्म में कराऊंगा। मैंने बताया था कि नहीं कि मैं पुरस्कारों को एमसीक्यू फॉर्म में ही करवाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। देखिए, आपको इस पुरस्कार के बारे में लिखना है तो सरकारी कर्मचारी, सॉरी, मतलब इस पुरस्कार के बारे में लिखना है तो ये पुरस्कार के बारे में कि ये पुरस्कार ग्रामीण समुदाय, व्यक्ति और ग्राम सभाओं के लिए दिया जाता है। 1 लाख रुपए की नगद राशि, पदक और प्रशस्ति पत्र, और तीसरा कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस होता है, तो 11 सितंबर को ये राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर दिया जाता है। ये 3 पॉइंट आपने लिख लिए, है ना, ये 3 पॉइंट आपने लिख लिए। जब ये 3 पॉइंट आपने लिख लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, ये 3 पॉइंट हो गए मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, तो सरकारी कर्मचारी और वन अधिकारियों को इस पुरस्कार को प्राप्त करने के वो पात्र हैं। ठीक है ना, ये पता है तुम्हें, अब नहीं लग रहा, अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, अभी तुम लोग मेहनत कर रहे हो, हालांकि तुम्हें भी अपने जीवन में लगता होगा ये, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, तुम्हें भी लगता होगा, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई एग्जाम तो निकला नहीं। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर हो, इस क्लास में हो, निकला भी होगा, एक आध का होगा, कोई कांस्टेबल होगा, कोई हमारा साथी जो लेखपाल बनने के लिए इस क्लास को ले रहा होगा, बाकी का मोस्टली बेरोजगार है। लेकिन जब कोई तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना, तुम्हारा रिश्तेदार जब तुम्हारे ऊपर कोई ताना मारता होगा, तब तुम्हें वही दुख और वही दर्द होता होगा जो मुझे होता है जब तुम लोग बोलते हो। क्योंकि सारी क्लासेस एक तरफ, मैं पहले भी बोला हूं, सारी क्लासेस एक तरफ और आपकी ये क्लास की मेहनत, आपकी इस क्लास के लिए कंटेंट वो एक तरफ। और मैं अपना कंटेंट कभी किसी से बनवाता नहीं हूं, मैं खुद बनाता हूं मैं। ठीक है, हमेशा से मेरी आदत रही है, और आज भी, ठीक है, मुझे फीवर है। ठीक है, चाहता तो मैं इस क्लास को ना भी लेता, क्योंकि 11 बजे टेक्निकल इश्यू था, स्टूडियो अवेलेबल नहीं था, मैं मना कर देता, मैं नहीं ले रहा।
लेकिन फिर भी मैंने जो है ना अपनी एक क्लास को सेटल करवा के इस टाइम पर क्लास ली आपकी, क्योंकि 7 बजे से आपकी शायद इकोनॉमिक्स की क्लास भी है। ठीक है बच्चे, तो इसमें सरकारी कर्मचारी और वन अधिकारियों को, ठीक है, प्राप्त करने के पात्र हैं। ठीक है, सी, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से इस पुरस्कार का पात्र नहीं है। ठीक है ना? इस पुरस्कार की जो गाइडलाइन है, इस प्राइज की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार मेरे भाई, ठीक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पात्र नहीं है। व्यक्तिगत रूप से वो प्राप्त नहीं है, व्यक्तिगत रूप से वह पात्र नहीं है। यह पुरस्कार विशेष रूप से उन गैर सरकारी व्यक्तियों, ये ध्यान रखना, यहां पर फोकस करना है बच्चे, कि विशेष रूप से उन गैर सरकारी व्यक्तियों को, मतलब जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं है, और ग्रामीण समुदाय के लिए है, जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा में अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया। 2001 में इस पुरस्कार को जो सबसे पहले दिया गया, इस पुरस्कार के जो सबसे पहले प्राप्तकर्ता थे, वह थे गंगाराम बिश्नोई जी, जिनको मरणोपरांत, मतलब उन्होंने बच्चे क्या किया है कि वाइल्ड लाइफ और नेचर को बचाने के लिए असाधारण वीरता का परिचय दिया है, तो गंगाराम बिश्नोई जी को मिला था। ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? आगे निम्नलिखित, ठीक है ना, पुरस्कार प्राप्तकर्ता और उनके संबंध क्षेत्रों का विलान कीजिए। तो ये तो आपने देख लिया, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, इसमें सी नहीं होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्तकर्ता और उनके संबंधित क्षेत्रों का मिलान कीजिए। एक तरफ पुरस्कार प्राप्तकर्ता ये लोग हैं, ये व्यक्तित्व हैं, ठीक है, ये नाम है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे साजी एनएम, चामी मुर्मू, गौरा देवी और अधिकारी शिव कुमार। देखिए अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं, ये आपसे पूछा है कि किस क्षेत्र में मिले हैं। जैसे साजी एनएम है, तो साजी एनएम जो है, देखिए सब लोग यहां पर फोकस करेंगे, साजी एनएम साहब को कंद फसलों के संरक्षण के लिए मिले हैं। इनको ट्यूबरमैन कहा जाता है, ठीक है, ये केरला के हैं, इनको ट्यूबरमैन के नाम से जाना जाता है, ट्यूबरमैन। क्लियर है? तो इनको कंदमूल फसलों के संरक्षण के लिए मिला है साजी एनएम साहब को पुरस्कार। तो एक का दो, साजी एनएम साहब को कंदमूल फसलों के संरक्षण के लिए ट्यूबरमैन के नाम से जाने जाते हैं, ये क्लियर है। चारमी मुर्मू जी, ये झारखंड के लेडी टार्जन के नाम से जानी जाती हैं, चामी मुर्मू जी। चामी मुर्मू जी को किस नाम से? चामी मुर्मू जी को, देखिए, झारखंड की लेडी टार्जन के नाम से, और अफॉरेस्टेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका हो गया 1 2 1। अगला, ठीक है, गौरा देवी। गौरा देवी, ठीक है, इनका जो गौरा देवी का है, ये चिपको आंदोलन और पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार इन्हीं को मिला है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। गौरा देवी जी की तो मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, तो ये 4 हो गया। और अधिकारी शिव कुमार, ये लाहौल स्पीति के क्षेत्रों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, तो 3। तो यहां पर 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर जी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देखेंगे, वर्ष 2025 के अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार के विजेता गोविंद भारद्वाज जी के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां से आपको एक बात पता चली, वो बात आपको क्या पता चली कि 2025 का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार है, कब का? 2025 का। ठीक है, क्या नाम है? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। गोविंद भारद्वाज जी हैं, ठीक है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है गोविंद भारद्वाज जी के बारे में। इन्होंने पशुपालन विभाग में रहते हुए, जो पशुपालन विभाग है उसमें रहते हुए 3000 से अधिक मोरों की जान बचाई। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चे, कि पशुपालन विभाग में रहते हुए इन्होंने, ठीक है, 3000 से अधिक मोरों की जान बचाई। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लगभग लगभग 3000 से ऊपर जो नील गाय होती है, नील गाय आप समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे जी, ठीक है, आपने देखी होंगी नील गाय, तो 3000 से ऊपर नील गायों का इन्होंने मुफ्त चिकित्सा उपचार भी किया है। जी हाँ, और उनके कार्यों को राजस्थान के स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान के समर्थन में भी देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, डी विल बी राइट आंसर, कि उनके जो कार्य हैं, उनके कार्यों को राजस्थान के स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान के समर्थन के रूप में, स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान के समर्थन के रूप में उनके कार्यों को देखा जाता है।
देखा जाता है। तो पशुपालन विभाग में रहते हुए 3,000 से अधिक मोरों की जान बचाई इन्होंने, गोविंद भारद्वाज जी ने। इनको 2025 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मिला था। क्लियर है? इसके अलावा 3,267 से अधिक नीलगायों का मुफ्त चिकित्सा उपचार और स्टेट बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान के समर्थन के रूप में देखा जाता है। देखो, किसी भी पुरस्कार के बारे में या किसी भी व्यक्तित्व के बारे में जितनी भी प्रमुख बातें हैं वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिख दी हैं, तो उनको कोई अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राहुल कुमार भारद्वाज जी। ठीक है ना? पुरस्कार डिटेल्स में पढ़ा ही नहीं तो क्वेश्चंस कैसे ला दिया? राहुल कुमार भारद्वाज जी, शायद आप आउट ऑफ माइंड है। ठीक है, पूछो कैसे? क्योंकि मैंने बताया था कि बच्चे, आपको याद है ना, मैंने बताया था कि पुरस्कारों को मैं एमसीक्यू के माध्यम से कराऊंगा। है ना, मैंने बताया था ना, एमसीक्यू के माध्यम में। तो इसलिए यहां से क्या है कि यहां से आपको, ठीक है ना, क्वेश्चंस और आंसर के फॉर्म में आपको किसी भी पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है, पूरी भी जानकारी आपको मिल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अब यहां पर आप इसके एक्सप्लेनेशन देख लें, एक्सप्लेनेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जुलाई 2025 में जयपुर में आयोजित समारोह में गोविंद भारद्वाज को उनके निस्वार्थ कार्य सेवा के लिए, क्योंकि जुलाई 2025, तो इसमें देखो अब क्या है, इसमें बिल्कुल करंट के डेटा को भी मैंने शामिल किया है, बिल्कुल करंट के डेटा को भी शामिल किया कि जुलाई 2025 की बात है, जयपुर में आयोजित समारोह में गोविंद भारद्वाज जी को उनके निस्वार्थ सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने वन विभाग के संसाधनों और अपने व्यक्तिगत कौशल का उपयोग करते हुए नीलगाय, मोर, बंदर, सैकड़ों छोटे पक्षियों की जान, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे 180 नीलगाय के बच्चों का पालन पोषण भी किया। गौरी शंकर शर्मा जो कि सह सहयोगी थे। चलिए, अगला प्रश्न है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से, ये अगली कैटेगरी है कि देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से मैं ये बता रहा हूं। देखिए, यहां पर आप देखेंगे सर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत श्रेणी 1, 10 लाख से अधिक आबादी के विजेताओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत श्रेणी 1, ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो अभी जो 2025 वाला स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है, उसमें आप सभी को पता है कि इंदौर ने 200 में से 200 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। हम सब जानते हैं कि इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। जबलपुर को 11 मेगावाट के कचरे से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए दूसरा स्थान मिला, क्योंकि जबलपुर ने बेटा क्या किया है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया 11 मेगावाट का। आगरा और सूरत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है संयुक्त रूप से। देखिए, आगरा भी बहुत स्वच्छ रहा। और दिल्ली ने श्रेणी 1 में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वर्ण पदक जीता है, तो ये गलत है। देखिए, दिल्ली जहां पर AQI इतनी बुरी तरह से इफेक्टेड है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली ने श्रेणी 1 में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वर्ण पदक जीता हो? श्रेणी 1 में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वर्ण पदक जीता हो, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। तो यहां पर डी सही है। दिल्ली ने श्रेणी 1 में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वर्ण पदक जीता। देखिए, ये गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ, इंदौर ने, ठीक है, सफलता हासिल की और जबलपुर ने भी वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वेटलैंड सिटी मान्यता, देखिए, किन दो शहरों को मिली है, मतलब कौन से दो ऐसे सिटी हैं जिनको मान्यता मिली है बच्चे वेटलैंड सिटी के तौर पर, कि मतलब वो अब, देखिए, उनको, जी, उनको जो है मेरे प्यारे बच्चे कि वेटलैंड सिटी के नाम से ही जाना जाएगा, उनको वेटलैंड सिटी के ही नाम से जाना जाएगा। तो ये आपको बताना है कि कौन से दो शहर हैं जिनको वेटलैंड सिटी के प्राप्त करने के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, पहले दो शहर हैं, 2025 में उनको इस तरह का सर्टिफिकेट भी दिया गया है, तो आपको बताना है बहुत अच्छे से। तो आप कहेंगे वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले जो शहर हैं वह इंदौर और उदयपुर हैं। कौन से हैं? इंदौर और उदयपुर हैं। क्लियर है? इंदौर और उदयपुर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 9 सितंबर 2025 को रामसर कन्वेंशन के तहत, ठीक है, वेटलैंड सिटी मान्यता के प्रमाण पत्र इनको सौंपे हैं। इंदौर को शहरी आर्द्रभूमि प्रबंधन और उदयपुर को इसकी झीलों के संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब इन, ठीक है, ये पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों को आपको कालक्रमानुसार, ठीक है, पढ़ाना है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इनको बच्चे कालक्रमानुसार आपको स्थापित करना है। कालक्रमानुसार स्थापित करना है तो सबसे पहले है अप्पिको आंदोलन।
आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अप्पिको, साइलेंट वैली, चिपको और आपका नर्मदा बचाओ। तो आपको काल क्रमानुसार स्थापित करना है। तो जरा आप सब लोग इनकी डेट तो बताना भाई। ठीक है, इन प्रश्न क्या क्या डेट है। नर्मदा बचाओ लगभग 1985 के आसपास हुआ, ठीक है ना। चिपको 1973 के आसपास हुआ था, चिपको आपका, आपको बताना है। ठीक है, अप्पिको, ठीक है, 1983 में हुआ कर्नाटक के क्षेत्रों में, 1983 के आसपास था अप्पिको आपका। और साइलेंट वैली जो है, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे फटाफट से कब कब हुआ ये जी। नहीं, इनकी डेट आप बताओ, इनकी डेट आप बताओ, आपको डेट बताना है सभी की एग्जैक्टली। मतलब पुराना साथ के साथ भूल गए हम। हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम पुराना साथ के साथ भूल गए। साइलेंट वैली 1983, 1978, भैया ऐसा कैसे हो गया आप लोगों के साथ ही बताओ जी। जी हाँ, आया है, प्रिया का जवाब आया है। प्रिया वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, आपने इस प्रश्न का जवाब दिया। मोहम्मद आरिफ ने भी दिया है, शिवानी भी दे रही है इस प्रश्न का जवाब, वेरी गुड शिवानी। कंचन सिंह, मोस्टली स्टूडेंट्स दे रहे हैं। जी, अब तो सब लोग देने लग गए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है ना। चलिए तो ठीक है ना, मैं फिर से लिख देता हूं। चिपको 1973 में, 1973 चिपको, ठीक है। अप्पिको आपका 1983 में हुआ है कर्नाटका के क्षेत्रों में अप्पिको। नर्मदा 1985 में हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। साइलेंट वैली आपका 1978 में हुआ है, साइलेंट वैली। तो इसमें तीन होगा, दो होगा, तीन दो एक चार, तीन दो एक चार, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तीन दो एक चार, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, तीन दो एक चार। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ, साइलेंट वैली आंदोलन 1978 में शुरू हुआ। साइलेंट वैली आंदोलन 1978 में शुरू हुआ है। अप्पिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में शुरू हुआ, और उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। साइलेंट वैली आंदोलन की सफलता के पीछे मुख्य संगठन कौन सा था जो साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था? यह प्रश्न आप जवाब दे पाएंगे कि साइलेंट वैली आंदोलन की सफलता के पीछे मुख्य संगठन जो था वह KSSP, ठीक है, केरल शास्त्र साहित्य परिषद था। कौन सा था बच्चे? केरल शास्त्र साहित्य परिषद। ये उसकी सफलता के पीछे, ठीक है, मुख्य था मेरे प्यारे बच्चे, एक संगठन जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को बांध परियोजना से बचाने की बात करता था। ठीक है ना। अब इसने क्या किया था, केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको, वहां की जो एक बांध परियोजना बन रही थी, कौन सी नदी पर बन रही थी वो बांध परियोजना? कुंती पूजा रिवर, याद आया? कुंती पूजा रिवर। तो कुंती पूजा रिवर पर, कुंती पूजा रिवर पर बच्चे जो 200 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना बन रही थी उसके विरोध में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, जन जागरूकता को बढ़ाया, सरकार को मजबूर किया। कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चे, और ये क्यों फेमस है, ये जो क्षेत्र है साइलेंट वैली, ये ठीक है शेर जैसी पूंछ वाले बंदरों के लिए फेमस है। आइए, पद्मश्री 2024 की सूची में जो दुखू मांझी साहब हैं, दुखू मांझी साहब, उनको किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया? दुखू मांझी झारखंड के रहने वाले हैं दुखू मांझी साहब, क्योंकि उन्होंने अफोरेस्टेशन और वेटलैंड डेवलपमेंट की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास किया। उन्होंने, ठीक है, अफोरेस्टेशन और, ठीक है, जो वेटलैंड है, वेटलैंड डेवलपमेंट की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास किया, तो इसलिए पद्मश्री 2024 की सूची में इनको, ठीक है, सम्मानित किया गया था। इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया था। ये कहां के रहने वाले हैं? ये पश्चिम बंगाल के, जी
चलिए, ठीक है, ये बेटा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के सिंदरी गांव के एक आदिवासी हैं, ठीक है ना, दुकु माझी साहब। चलिए, मैं आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों की वजह से आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, कल आपकी मैं नियत समय पर क्लास लूंगा, ठीक है, वही सुबह 11 बजे। ठीक है, और वहाँ पर ये जो पुरस्कार हैं आप लोग जो बता रहे हैं, मैं कोई बात नहीं, पुरस्कार को मैं हर एक पुरस्कार जो ठीक है यहाँ पर है वो मैं उसको थ्योरी फॉर्म में आपको लिखा दूंगा। ठीक है, हर एक पुरस्कार को। ठीक है, अभी फिलहाल आप मुझे दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं तबीयत खराब होने की वजह से जा रहा हूँ, आप ये मत सोचना, कोई बात नहीं। वो तो आप हर क्लास में ऐसा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही हो। थैंक यू। ओके।